तो आज लोग लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि लक्षद्वीप एक्चुअल में भारत का हिस्सा कैसे बना। लक्षद्वीप की ज्योग्राफी को समझते हैं। तो पहले तो लक्षद्वीप भारत की यूनियन टेरिटरी है, जो कि 36 आइलैंड का ग्रुप है, जिसका लास्ट आइलैंड भारत के तटीय क्षेत्र से 440 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज से कई साल पहले तक लक्षद्वीप में सिर्फ हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग रहते थे, लेकिन आज लक्षद्वीप की पॉपुलेशन जो कि 64,000 है, उसका 96% हिस्सा मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है। तो आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डी गामा को ऐसा माना जाता है कि वो लक्षद्वीप में कदम रखने वाला पहला यूरोपियन था। तो क्या लक्षद्वीप में उसके पहले कोई रहता भी था? तो लक्षद्वीप का इतिहास ऐसा माना जाता है कि 2000 सालों का है। वहाँ पहले नेटिव पॉपुलेशन रहती थी, जिसे बाहर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर वहाँ 631 AD में अरब देश से कोई इस्लाम का प्रचारक आता है, जिससे लक्षद्वीप के कुछ लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और 12वीं सेंचुरी आते आते लक्षद्वीप में इस्लाम रिलीजन मेजॉरिटी में हो गया। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर लक्षद्वीप में भी कब्जा किए थे, और जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ रहे थे और छोड़कर जा रहे थे, तब वो लक्षद्वीप को इंडिया को सौंप कर चले जाते हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जिन्ना को ब्रिटिशर्स ने खड़ा किया, और जाते जाते भी मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान के लिए पूरे भारत में दंगे कराए। जिन्ना चाहता था कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे कुछ प्रोविंस पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के होते ये पॉसिबल तो था नहीं। तो जिन्ना को अब कुछ मिला नहीं, लेकिन जाते जाते जिन्ना की नजर लक्षद्वीप पर पड़ गई। और जिन्ना ये जानता था कि एक तो लक्षद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट से काफी ज्यादा दूर है, और साथ ही साथ वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो वहाँ के लोग खुशी खुशी पाकिस्तान में मिल भी जाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्ना के इस बात का अंदाजा था कि जिन्ना लक्षद्वीप को लेने की पूरी कोशिश करेगा, जैसे वो कश्मीर के लिए कर रहा था। और ऐसा हुआ भी। जिन्ना ने प्लान बनाया कि लक्षद्वीप हासिल करना ही है, इसलिए उसने अपनी नेवी लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दी। लेकिन जिस दिन रवाना की, उसके कुछ ही समय पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेवी को लक्षद्वीप में भेज चुके थे। जब पाकिस्तान नेवी ने ये देखा कि लक्षद्वीप में भारत ऑलरेडी पहुंच चुका है और भारत का झंडा फहरा रहा है, तो वहां से पाकिस्तान की नेवी वापस हो गई और लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा बन पाया। उसके बाद लक्षद्वीप को केरल का हिस्सा बना दिया गया, और उसके कुछ ही समय बाद इसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई। लक्षद्वीप में 36 में से सिर्फ 10 आइलैंड में ही लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 64,000 के करीब है।